बैक इन 2020 MCQ क्वेश्चन सीरीज फंडामेंटल, जो आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसके पार्ट 4 के कुछ बहुत ही बेहतरीन MCQs लेकर के मैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। देखिए, MCQ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसको ध्यान में रख कर के ये वीडियो तैयार की जा रही है, सीरीज़ तैयार की जा रही है। डेली अगर आप इसको वॉच करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने MCQ पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। आइए समय न गंवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, A and B contributed 1,60,000 रिस्पेक्टिवली इन ए पार्टनरशिप फॉर्म बाई वे ऑफ कैपिटल। ए और बी ये दो पार्टनर हैं, 1,60,000 इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, और ये एग्री है टू अलाउ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 8% के रेट से प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,800, वर्ष की जो प्रॉफिट है वो 2,800 की है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल चार्ज करने के पहले की प्रॉफिट है। इफ़ देयर इज़ ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी फर्म अगर लॉस में हो रही है तो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। अब फिर हमसे पूछा जा रहा देन बिल बीज शेयर विल बी का शेयर कितना होगा। गाइज यहाँ पे ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पिछली वीडियो जो पार्ट 3 था उसमें हमने डिटेल से बताया था। आप इसके डिस्क्रिप्शन अगर न देखे हों तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल एक बार मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेशन में जो रूल्स बनाए गए हैं वो ये है कि प्रॉफिट के कंडीशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर्स को। दूसरा ये बताया गया कि अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि प्रॉफिट को ही उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे बल्कि प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा रूल ये बताया गया है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस के कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं होता है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर क्लियर एग्रीमेंट होता, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी फर्म अगर लॉस के कंडीशन में है तब भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इस कंडीशन में अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लॉस आएगा बैलेंस करने पे वो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ दिया हुआ 2,800 की प्रॉफिट, तो इसको हम PL अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखा लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख का 8% हो जाएगा 8,000, और 60,000 का 8% हो जाएगा 4,800। इस तरीके से जब हम बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड का बैलेंस हमारा ज़्यादा आ रहा है, टोटल ज़्यादा आ रहा है 12,800 का, और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कम है, तो इधर क्रेडिट में 10,000 का जो बैलेंस आएगा ये लॉस होगा। अब ये 10,000 के लॉस में इसका शेयर पूछा जा रहा है कि बी का शेयर क्या है, तो चूँकि इनका शेयर दिया हुआ 2:3, तो बी का शेयर ये 2 होगा, 2 यानी कि 2/5। तो 10,000 का जब हम 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 आएगा। चूँकि ये क्रेडिट बैलेंस में आया है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है तो ऑलरेडी लॉस है, तो यानी कि बी को लॉस में शेयर मिल रहा है, वो भी कितना, 4,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही है कि बी का शेयर जो लॉस में होगा वो 4,000 का होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन बाय द, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब पे किया जाता है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ हमने लिए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड,
थ्योरी से बढ़ते हुए फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम ड्राइंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एमसीक्यूज के बन सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन बाय द, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब सपोज किया जाता है, पार्टनर्स को कब दिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए रूल्स ये है कि प्रोवाइड एग्रीमेंट, यानी अगर एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया हो, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया गया है, वहाँ प्रोविज़न किया गया, प्रोवाइड किया गया है, तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। दूसरी चीज़ है प्रीमिटर इन्वेस्टर्स, इस इन्वेस्टर से कोई मतलब ही नहीं होता। तीसरा होता है एग्रीड पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है, पार्टनर्स में सहमत होने चाहिए। अगर पार्टनर्स सहमत हैं तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा ए और सी ये दोनों ऑप्शन सही मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को हम सही मानेंगे, ए एंड सी अबव, यानी ऊपर का जो ए एंड सी का ऑप्शन है वही सही है। इसके बाद फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है। तो गाइस आपने पीछे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना सीखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी बनाना सीखा है। तो उसमें आपको बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है कि डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये गलत है, डेबिट साइड में नहीं दिखाते। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सही है। क्रेडिट सेल साइड ऑफ पीएल अकाउंट, नो, पीएल अकाउंट में तो दिखाई नहीं जाएगा। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ओनली, यहाँ दे दिया है, ये भी ऑप्शन सही हम मानते, लेकिन चूंकि यहाँ दे दिया है कि डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ओनली, ओनली अगर ये नहीं होता तो ये ऑप्शन सही माना जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ओनली करने, तो यहाँ नहीं, बल्कि हम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक तो क्रेडिट साइड पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में और दूसरा कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ओनली होने की वजह से ऑप्शन भी हमारा कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पे आ गया है। हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट को हम कैसे क्लोज करते हैं। हमारा ड्राइंग अकाउंट बना हुआ है, हम उसको कैसे क्लोज करेंगे कब वो अकाउंट बंद हो गया। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए क्या है, बाय ट्रांसफ़र टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, बाय ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय ट्रांसफ़र ऑफ करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटायर बी आर सी। अब इसमें से हम देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो पार्टनर्स का जो ड्राइंग होता है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट को हम पार्टनर्स या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स इज़ नॉट गिवन, यानी पार्टनर्स किस डेट को ड्राइंग किया है ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम, इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए चार्ज किया जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं दिया, ड्राइंग का डेट नहीं दिया कि पार्टनर से ड्राइंग कब करी है, तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए चार्ज करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन में समझने की बात है यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं, यानी 6 मंथ के लिए टाइम, 6 मंथ के टाइम के लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। विकास इज ए पार्टनर्स इन ए फर्म, हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019 were 72,000. If interest on drawing is charged 9% per annum, the interest charge will be,
यानी इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहाँ देखिए विकास जो पार्टनर है ये पूरे ईयर में 72,000 का ड्राइंग किया है। कब कब किया है, कितना कितना किया, ये गिवन नहीं है, यानी डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ड्राइंग का डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 9% चार्ज किया जाए तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, 7,200 एनुअल ड्राइंग हमारा होगा। इसके बाद हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का अपॉन 100 करेंगे। और यहाँ भी हमने बताया एवरेज पीरियड जो हम लेंगे, टाइम पीरियड जो हमारा होगा वो 6/12 का होगा। 6/12 करके हम निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,240 रुपीज़। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 3,240 रुपीज़, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। इसी तरह से कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर मंथ। यहाँ पे देखिए मंथ का पूछ रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, जिससे बेस पे आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अगर एनुअल यानी पूरे वर्ष का, पूरे ईयर का मंथ दिया हुआ है और वहाँ पे जो ड्राइंग करने की बात होती है वो 3 तरीके से आपको मिल सकती है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ और ड्यूरिंग ऑफ द मंथ, यानी मिडिल ऑफ द मंथ या ड्यूरिंग ऑफ द मंथ। तो इससे रिलेटेड जो रूल्स है उसका डिस्कशन हम थोड़ा सा यहाँ करेंगे आपके साथ। जैसे अगर फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, और दूसरा होता है लास्ट डे, और दूसरा होता है ड्यूरिंग या मिडिल या कभी भी। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड लिया जाता है, एवरेज पीरियड के लिए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में 6.5/12 लेते हैं। लास्ट डे के लिए हम 5.5/12 लेते हैं। और ड्यूरिंग द मंथ या एवरेज मंथ अगर ड्यूरिंग का लिया जाए या ड्यूरिंग मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो उसके लिए हम 6/12 का लेते हैं। अब ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारी एक डिटेल वीडियो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन किया जाता है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते समय ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करना होता है। अभी फ़िलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12 करके निकालेंगे, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 होगा, और मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो 6.6/12 करके निकाला जाएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे कह रहा है इफ़ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ दिया गिवन है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और हमसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट चार्ज कितने मंथ का किया जाएगा। तो अभी हमने बताया 6.5/12, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। इफ ए फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। वो पार्टनर क्या कर रहा है, हर महीने के लास्ट डे में ड्राइंग कर रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर, यानी जो टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ ड्यूरेशन क्या दे रखा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो जब लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ होगा तो उसके लिए अभी हमने बताया 5.5/12, यानी 5.5 का ड्यूरेशन लिया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इफ़ ए फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल या ड्यूरिंग ऑफ द एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग चार्ज कितने मंथ के लिए चार्ज किया जाएगा। यहाँ सिंपली हमारा क्या होगा, 6 मंथ के लिए यानी 6/12, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्क्रीन पे है। इन ए पार्टनरशिप फर्म ए पार्टनर विड्रॉ 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। यानी ड्राइंग के लिए निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 5,000 निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन आपका गलत नहीं होगा, सही फार्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम द इंटरेस्ट चार्ज विल बी, यानी इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहाँ ड्राइंग कितनी हो रही है, 5,000 है, वो भी पर मंथ है। तो हमें फॉर्मूले में बताया जाता है कि हम एनुअल ड्राइंग लेते हैं। एनुअल ड्राइंग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,000 इंटू 12, यानी टोटल ड्राइंग हमारी एनुअल कितनी है, 60,000। अब रेट ऑफ ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 6% है, तो इसका हम ले लेंगे 6/100। एवरेज पीरियड हम कितना अप्लाई करेंगे, कब है ये, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ के लिए 6.5/12 ये हमारा कैलकुलेशन होगा। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1950 कैलकुलेट होके आएगा, जो हमें ऑप्शन में हमारे बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ ये ध्यान देना एवरेज पीरियड का, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। एनुअल ड्राइंग ऐसे ही लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और अपॉन 100 करके लेना ही है। बार बार ये आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 6.5 रहेगा कि 5.5 रहेगा या 3/6 रहेगा। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अजय इज ए पार्टनर इन ए फर्म। अजय एक फर्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। कब ड्राइंग कर रहा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। कितना कर रहा है, 2,000 पर मंथ, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 9%। इतने ही हमें ज़रूरत है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एनुअल ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे। एनुअल ड्राइंग हो जाएगा 2,000 इंटू 12 यानी 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100 हो गया, और एवरेज पीरियड हम कितना लेंगे, 5/5/12। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 990 रुपीज़। तो 990 रुपीज़ निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से अब यहाँ देखिए सारी चीज़ें वही हैं, केवल ये कंडीशन फर्स्ट डे, लास्ट डे, ड्यूरिंग, इसकी वजह से ये चेंज, ये वाला पोर्शन आपका चेंज होता जाएगा, बाकी चीज़ें सेम होंगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुशील इज अ पार्टनर इन अ फर्म। सुशील किसी फर्म में पार्टनर है। ही विल डू 4,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कब कर रहा है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। कितना कर रहा है, 4,000 पर मंथ। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है, 8% पर एनम। हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा जा रहा है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। अब यहाँ कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, 4,000 इंटू हम 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000। एनुअल ड्राइंग हो गई। रेट हमने ले लिया 8/100, और टाइम ड्यूरेशन हमारा मिडिल ऑफ मंथ है, तो टाइम ड्यूरेशन हमारा हो जाएगा 6/12। 6/12 होगा। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होकर के हमारा आएगा 1,920 रुपीज़। 1,920 रुपीज़। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सही है, राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इफ़ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ देखिए क्वार्टर का दिया, जिस तरीके से मंथ का होता है ठीक उसी तरह से क्वार्टर का भी होता है ना। क्वार्टर में भी वो कंडीशंस बनती हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, या ड्यूरिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको एवरेज पीरियड याद रखना होगा, या फिर ये किस फार्मूले पे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए आप
कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से एक वीडियो हमारी है जिसमें डिटेल हमने इसके बारे में समझाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको क्लियर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में हम 7.5 लेते हैं, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4.5 लेते हैं, और अगर ड्यूरिंग ऑफ द है ड्यूरिंग है यानी ड्यूरिंग ऑफ द क्वार्टर है तो 6/12 लेते हैं। यानी कि बिगिनिंग में या फर्स्ट डे आप में 7.5/12, लास्ट होगा तो 4.5/12, मिडिल होगा या ड्यूरिंग होगा तो 6/12 करके ही हम देखते हैं ये एवरेज पीरियड लिया जाता है। अब यहाँ देखा जा पूछा जा रहा हमसे फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहले दिन ही ड्राइंग करता है, तो पहले दिन जब ड्राइंग करेगा तो हमारा एवरेज पीरियड हम कितना लेंगे, टाइम पीरियड हमारा कितना होगा 7/12 यानी 7.5। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसी से रिलेटेड है। इफ़ ए फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने के लास्ट डे में वो हर क्वार्टर के लास्ट डे में वो कैलकुलेट कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर, यानी कि कितने मंथ के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ हमने बताया कब किया जा रहा है, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में बताया गया आपको 4.5 लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ़ ए फिक्स अमाउंट इज़ विदड्रॉन बाय ए पार्टनर्स इन ईच क्वार्टर, अगर कोई पार्टनर जो है एक फिक्स अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज। अब यहाँ देखिए नहीं गिवन है कि वो क्वार्टर के कब बिगिनिंग में कर रहा है या लास्ट में कर रहा है। तो जब बिगिनिंग और लास्ट को क्लियर ना हो तो हम इसको ड्यूरिंग मानते हैं कि ड्यूरिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है या मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम एवरेज पीरियड या चार्ज अमाउंट लेते हैं वो 6 मंथ का लेते हैं, यानी 6 मंथ एवरेज पीरियड मान करके इसकी ड्राइंग का कैलकुलेशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अनुराधा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, अनुराधा किसी फर्म में एक पार्टनर है और ये क्या कर रही है कि यहाँ पे शी विदड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वो हर क्वार्टर के शुरुआत में 6,000 रुपये की का ड्राइंग कर रही है। यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमने ले लिया है ताकि वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहे। और कह रहा है कि इस 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% विल बी, अगर 10% के रेट से उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट का। अब यहाँ देखना है कि ये 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के शुरू में ही ड्राइंग कर रही है। और हम जानते हैं कि 1 ईयर में हमें एनुअल ड्राइंग फार्मूला कैलकुलेट करते समय फार्मूले में रखने के लिए हमें एनुअल ड्राइंग चाहिए होती है, और एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ क्वार्टरली ड्राइंग में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6,000 इंटू 4, तो ये हमारा आ जाएगा 24,000। रेट ऑफ ड्राइंग गिवन है हमारा 10%, तो 10/100 हो जाएगा नॉर्मली। अब इसके बाद हमको चाहिए, चूँकि ईच क्वार्टर है तो ईच क्वार्टर में आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो इसके लिए बताया गया था 7.5, तो 7.5 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आएगा 1,500, ये हमारा राइट ऑप्शन आंसर होगा 1,500। देखिए ऑप्शन नंबर सी पे पैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बिपाशा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, बिपाशा किसी फर्म की पार्टनर है। सी विदड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो हर क्वार्टर के लास्ट में, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ईच एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर इंटू 31 मार्च, पूरे ईयर के हर क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग कर रही है।
अब हमें इंटरेस्ट निकालना 10% के रेट से। अब यहाँ भी एनुअल ड्राइंग के लिए हमें 6000 इंटू 4 करना होगा, तो ये निकल के आएगा 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, 10/100 इंटू, अब यहाँ पे एवरेज पीरियड की बात आती है, तो एवरेज पीरियड के लिए हम टाइम देखेंगे कब कर रहा है वो, ईच क्वार्टर, इंड ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी इंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इंड ऑफ ईच क्वार्टर बताया गया था, हम लेते हैं 4.5/12। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 600 का निकल के आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में 600 हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। चारुलता इज ए पार्टनरशिप इन ए फर्म। चारुलता किसी फर्म की पार्टनर है। शी विड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब बिगिनिंग या इंड नहीं गिवन है क्वेश्चन में, कर ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, हर ईयर, पूरे ईयर में वो हर क्वार्टर में ड्यूरिंग वो ड्राइंग कर रही है। 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 9% के रेट से लेना है। अब यहाँ भी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एनुअल ड्राइंग के लिए करना होगा 10,000 इंटू 4, तो हमारा आ जाएगा एनुअल ड्राइंग 40,000। रेट हमारा 9% है, 9/100, और यहाँ एवरेज के लिए हम लेंगे 6/12। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 1,800। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1,800। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इफ़ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ देखिए 6 मंथ, अब तक जो हमने पढ़ा था वो एनुअल ड्राइंग था, पूरे ईयर का था, लेकिन अब यहाँ पीरियड कितने का है, 6 मंथ का है। इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। अब जब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हुआ है तो हमारा एवरेज पीरियड भी चेंज होगा, है ना। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में ही कर रहा है, लेकिन टाइम पीरियड कितना है, केवल 6 महीने का है। तो केवल 6 महीने में एवरेज पीरियड हम कितना लेते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो यहाँ हम लेते हैं 3.5। लास्ट ऑफ द मंथ है, हर महीने के लास्ट में कर रहा है, तो यहाँ लेंगे 2.5। और अगर ड्यूरिंग कर रहा है, ड्यूरिंग द मंथ है, तो केवल लेते हैं 3। तो यहाँ कब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और लेकिन टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ का। तो यहाँ पे जो हम टाइम ड्यूरेशन लेंगे, जो ड्राइंग चार्ज करेंगे, वो 3.5 मंथ के लिए ही चार्ज करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर, कितने मंथ के लिए चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ में ध्यान क्या देना है कि एंड ऑफ ईच मंथ है, टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ है। तो एंड ऑफ ईच मंथ 6 मंथ के ड्यूरेशन में हम लेते हैं मंथ 2.5, यानी 2.5 मंथ का ही ड्राइंग हमें चार्ज करना होगा। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखना, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसे भी आप सीखें। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप फार्मूला अगर ये जानते रहेंगे किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही होगी, और इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अपने जो भी क्लासमेट हैं, जानने पहचानने वाले हैं, उनको शेयर भी करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिए। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।